जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एक कदम हिंदी की ओर में। मित्रों, आप लोगों को मेरी तरफ से आज गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाइयाँ। मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज के दिन को यानी 26 जनवरी को हमारे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ एक पावन पर्व के रूप में मनाया जाता है। ये भारतवर्ष का महान पावन पर्व है और इस महान पावन पर्व को भारत के प्रत्येक राज्य में बहुत ही खुशी के साथ, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ प्रत्येक भारतवासी इस पावन पर्व को मनाता है। ये पावन पर्व, ये महोत्सव प्रत्येक भारतवासी के लिए, प्रत्येक भारत के नागरिक के लिए बड़े ही हर्षोल्लास का दिन होता है और ये पावन पर्व बहुत ही खुशियाँ उनके लिए लाता है। तो मित्रों, ये जो 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस का पावन पर्व हमारे बीच में आता है, इसको किस लिए मनाया जाता है और क्यों इसको हम लोगों को मनाया जाता है, तो इसके पीछे का जो इतिहास है, जब हम लोग अंग्रेज़ों के अधीन थे यानी हमारा देश स्वतंत्र नहीं था, हमारे देश के ऊपर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर रखा था और हम उनके गुलामी के चंगुल में फंसे हुए थे। तो हम आज जिस तरीके से कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं, उस तरीके से कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। जो वो अंग्रेज़ लोग कहते, उन्हीं की बातों को हमें मानना पड़ता और बदले में वो हमको प्रताड़ित भी करते थे। तो हमारे आप जैसे कुछ नौजवान साथी और देश के कुछ बुजुर्ग उठ करके सामने आए, जिनके अंदर मातृभूमि को आज़ाद कराने का, जिनके अंदर मातृभूमि की सेवा का, जिनके अंदर देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित हुई और उन्होंने उस चीज़ को कर दिखाया, अपने भारत देश को आज़ाद कर दिखाया। लेकिन ये आज़ादी हमको इतनी आसानी से नहीं मिली जितनी आसानी से हम लोग इसको कह देते हैं। इसके लिए पता नहीं कितने वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, पता नहीं कितनी माँओं ने अपने बेटों को बलिदान कर दिया और पता नहीं कितने बहनों ने अपने भाइयों को बलिदान के लिए, इस मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए इस युद्ध में भेज दिया। धन्य है वो माँ, धन्य है वो बहनें, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपने वीर जवान बेटों को, अपने भाइयों को ऐसे रण की भूमि में भेजा। तो उनकी प्राणों की आहुति के फलस्वरूप और बहुत कठिन प्रयासों के फलस्वरूप, संघर्ष के फलस्वरूप जाकर के हमको ये आज़ादी प्राप्त हुई। आज़ादी के बाद हमारा भारत राज्य स्वतंत्र हुआ। तो किसी भी राज्य को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए ज़रूरत होती है एक नियम की, एक कानून की। तो उस नियम और कानून को बनाया गया, इसमें बहुत से लोग शामिल हुए, लेकिन मुख्य श्रेय जो इसका जाता है हमारे बीच में अब तो उपस्थित नहीं रहे, माननीय डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर जी को। और उन्होंने ऐसे संविधान को बनाया, ऐसे संविधान का निर्माण किया जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और भारत पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर लोकतंत्र चलता है। ये भारत देश लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा विश्व का लोकतांत्रिक देश भारत देश है। तो हम लोग धन्य हैं जो ऐसे सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में, भारत जैसे देश में हमारा जन्म हुआ। तो उसके फलस्वरूप जब हमको आज़ादी मिल गई और संविधान की रचना हुई, तो संविधान को किस दिन पूरे देश में लागू किया जाए, इस पर चर्चा हुई। तो 26 जनवरी को सब लोगों ने मिल करके और इस भारत के सबसे बड़े, पूरे विश्व के सबसे बड़े संविधान को भारत देश में लागू किया। यानी 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान भारत देश में लागू हो गया, उस दिन से हम लोग इस दिन को प्रत्येक वर्ष पावन पर्व के रूप में यानी गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाने लगे। तो मित्रों, वो जो आज़ादी मिली और आज़ादी हमें उन वीर जवानों के कारण मिली, तो उन वीर जवानों की याद में और
जो आज हमारे बीच में हमारे नौजवान साथी उपस्थित हैं, उनको देखते हुए और जो हम लोगों के अंदर अपने मातृभूमि के लिए जो भक्ति है, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी देश के लिए जो भक्ति है, हमारे अंदर जो मातृभूमि के लिए कुछ करने की इच्छा है, जो ज्वाला प्रज्वलित हो रही है, उसको उजागर करने के लिए, उसको प्रेरित करने के लिए मैंने एक छोटी सी रचना की है। और मैं उस रचना को आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप लोग अगर उस रचना में आपको किसी भी पंक्ति से आप प्रसन्न होते हैं, किसी भी पंक्ति से आपको खुशी मिलती है, तो कमेंट बॉक्स में बताने की कृपा जरूर कीजिएगा। तो आइए उस रचना को हम आपके बीच में प्रस्तुत करते हैं। इस देश के वीर जवान जगो, भारत माँ की संतान जगो। इस देश के वीर जवान जगो, भारत माँ की संतान जगो। जगो बहादुर बेटे तुम कैसे हो इस शोर शराबा में लेटे तुम। जगो बहादुर बेटे तुम कैसे हो इस शोर शराबा में लेटे तुम। अपनी शक्ति को तुम पहचानो तो, क्या है देश के लिए फर्ज तुम्हारा जानो तो। अब आगे तुमको चलना होगा, अपने कर्तव्य पथ से नहीं विचलना होगा। मोह निशा से उठकर आलस को तुम छोड़ भगो। इस देश के वीर जवान जगो, भारत माँ की संतान जगो। हमारा देश ऐसा है कि इसके कुछ पड़ोसी देशों ने, हमारे देश के पड़ोसी देशों ने इस पर नज़र गड़ाया हुआ है। और चूँकि ये अखंड राज्य है, यहाँ पर अनेक भाषाएं, अनेक तरह के लोग रहते हैं, अनेक तरह की बोलियाँ बोली जाती हैं, अनेक तरह के व्यक्ति यहाँ रहते हैं, लेकिन फिर भी इतनी सारी विभिन्नताएं होते हुए भी हम लोग एकता का परिचय देते हैं। तो कुछ देश हमारे देश से ईर्ष्या भाव रखते हैं और हमारे देश में अपने कुछ गुप्तचरों को भेज करके यहाँ दंगे फसाद कराने का हमेशा रचना करते रहते हैं और चक्रव्यूह बनाते रहते हैं। लेकिन अफसोस उन लोगों को होता है कि उनकी कई रचनाएं फेल हो जाती हैं और कई रचनाओं में वो सफल हो जाते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? देखो तुम देश के अंदर कितने हैं गद्दार छुपे, देखो तुम देश के अंदर कितने हैं गद्दार छुपे। उन्हीं को सब कुछ मत जानो तुम, उनके भी हैं सरदार छुपे। उन्हीं को सब कुछ मत जानो तुम, उनके भी हैं सरदार छुपे। इनको अब तुम्हें ही ढूंढ निकालना होगा, मिल गया मौका इनको तो देश में भारी गड़बड़ होगा। क्यों हो चुप्पी साधे तुम डर की मुट्ठी बांधे तुम, क्यों हो चुप्पी साधे तुम डर की मुट्ठी बांधे तुम। अपने कुंठित मन का अब ये हार तजो, देश के वीर जवान जगो, भारत माँ की संतान जगो। तुम तो हो हिम्मत वाले, फिर क्यों कायरता दिखलाते हो। क्या करते हैं आज के हमारे नौजवानों में, विदेशी सभ्यताओं का प्रचलन चला आ रहा है और वो विदेशी सभ्यताओं में पढ़ करके उसको अपने फैशन मानते हुए, अपना शौक मानते हुए नशे की आदत बहुत बुरी लग चुकी है। किसी भी देश का भविष्य उस देश के नौजवानों के ऊपर निर्भर करता है और उस देश के नौजवान यदि सही हैं तो उस देश का कुछ भी नहीं हो सकता, कोई बाल बाका नहीं कर सकता और वो देश दिनों दिन प्रगति करेगा, उन्नत करेगा। लेकिन जिस देश के नौजवान नशे की लत पड़ गई हो, जिस देश के नौजवान नशे में धुत रहते हों, जिस देश के नौजवान नशीली वस्तुओं का सेवन करते हों, तो उस देश का भविष्य खतरे में ही रहता है। तो मेरे प्रिय साथियों, तुम तो हो हिम्मत वाले, तुम तो हो हिम्मत वाले, फिर क्यों कायरता दिखलाते हो। पड़ के नशे के चक्कर में अपनी जान गंवाते हो। त्याग नशे का कर दो अब, मातृभूमि की सेवा में जीवन अर्पण कर दो अब। इस नशीली कायरता को तजो, इस देश के वीर जवान जगो, भारत माँ की संतान जगो। और अगर तुमको प्रेरणा लेनी ही है तो हमारे जो वीर जवान हो गए हैं उनसे कुछ प्रेरणा लो, उनके पद चिन्हों पे चलो और उनकी बातों को मानो। जो महापुरुष चले गए उनकी बातों को यदि मानोगे तो उनके पद चिन्हों पे चलोगे तो जाहिर बात है कि तुम भी एक दिन सफलता को जरूर प्राप्त करोगे। तो देखो तुम आज़ाद सुभाष और भगत सिंह के इतिहासों को, देखो तुम भगत सुभाष और आज़ाद के इतिहासों को, मानो तुम सेल्यूकस महावीर और स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों की बातों को। देखो तुम आज़ाद सुभाष और भगत सिंह के इतिहासों को, मानो तुम सेल्यूकस महावीर और विवेकानंद जैसे महापुरुषों की बातों को। याद करो उन वीरों को भी, याद करो उन वीरों को भी जो मंडप में दुल्हन को छोड़ आए। याद करो तुम उन वीरों को भी जो मंडप में दुल्हन छोड़ चले आए। याद करो उन वीरों को भी जो मंडप में दुल्हन छोड़ चले आए। शहीद हो गए मातृभूमि के खातिर, लौट कर वो घर ना जा पाए।
शहीद हो गए मातृभूमि के खातिर, लौट कर वो घर ना जा पाए। ऐसे सूरवीरों का उठाकर तुम इतिहास पढ़ो, देश के वीर जवान जगो, भारत माँ की संतान जगो। अब मैं अंतिम पंक्ति आपके बीच में पेश करने जा रहा हूँ। उसमें अगर आपको आपके अंदर जरा भी देशभक्ति की भाव की अनुभूति हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही कविता को पाने के लिए आप लोग वो 3 चीज़ें करना मत भूलिएगा। तो मैं अंतिम पंक्ति आपके बीच में पेश करता हूँ। उन माँ की आंखों से खून के आंसू आए, उन माँ की आंखों से खून का आंसू आया, जिन माँओं ने ऐसे वीर बहादुर बेटे को जाया। उन माँ की आंखों से खून के आंसू आया, जिन माँओं ने ऐसे वीर बहादुर बेटे को जाया। बहनों की राखी का त्यौहार गया, उनको मिलने वाला भाई का प्यार गया। बहनों की राखी का त्यौहार गया, उनको मिलने वाला भाई का प्यार गया। खत्म तो करना होगा अब ऐसे खून खराबा वाले झगड़ों को, खत्म करना होगा अब ऐसे खून खराबा वाले झगड़ों को। हल करना होगा भारत पाकिस्तान के मसलों को, हल करना होगा भारत पाकिस्तान के मसलों को। इस देश के वीर जवान जगो, भारत माँ की संतान जगो। इस देश के वीर जवान जगो, भारत माँ की संतान जगो। जय हिंद साथियों।